आदब और तहजीब के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा मेहमान, देश भर की 10,000 से ज्यादा मुअज्जिज हस्तियों का जमावड़ा लखनऊ में लगने जा रहा है। इस वृंदावन योजना में मौजूद टेंट सिटी में 3 दिनों तक दुनिया का एक बड़ा औद्योगिक मेला सजेगा। दुनिया भर के तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए यहां बैठेंगे और जिस तरीके से एक सपनों सरीखा 25 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश की यहां पटकथा तैयार होगी, यानी उत्तर प्रदेश के विकास का वो एक स्वर्णिम अध्याय यहां लिखा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक सब इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनेंगी। और जब मौका ऐतिहासिक हो तो तैयारियां भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। तो GIS 23 की कैसी है तैयारी, देखेंगे और समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में GIS 23 का आयोजन हो रहा है। ऐसे में इस GIS 23 के आयोजन में वो सनातन परंपराएं और वो सनातन की छवि भी दिखाई देगी। ये जो हॉल है, जिस GIS 23 का उद्घाटन जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, इस हॉल का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। ये 5 अलग अलग हैंगर बनाए गए हैं और 5 अलग अलग जो हैंगर हैं वो 5 ऋषियों के नाम पर हैंगर बनाए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे ये सबसे बड़ा हैंगर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS 23 का आगाज करेंगे। उसके बाद 4 अलग अलग हैंगर हैं जो महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भारद्वाज, महर्षि जो है वशिष्ठ के साथ साथ जो है अलग अलग ऋषियों के नाम पर इन हैंगर्स के नाम रखे गए हैं और उसके जरिए से कहीं ना कहीं उन सनातन परंपराओं को दर्शाने की कोशिश भी की गई है। यानी कि यहाँ पर जो उद्यमी आएंगे उनको वो सनातन परंपराओं के दर्शन भी होंगे, उन सनातन परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। और जो हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का सूत्र वाक्य है अतिथि देवो भवः, तो यहाँ पर अतिथि देवो भव की भी वो संकल्पना साकार होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और GIS के आगाज से पहले यहाँ की सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। यहाँ के यानी जब यहाँ पर देसी और विदेशी मेहमान इस अवध की धरती पर आएंगे तब उन्हें वो अपने आप में एक अलग तरीके के लखनऊ का, अलग तरीके के जो इस तहजीब के शहर का दीदार होगा। आयोजन स्थल पर आवागमन के लिए ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के बजाय जीरो एमिशन गोल्फ कार्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। ये गोल्फ कार्ट बैटरी से संचालित होते हैं। इनके संचालन के लिए बकायदा आयोजन स्थल पर चार्जिंग पॉइंट्स की व्यवस्था की जा रही है। ये सारी कवायद आयोजन में आए निवेशकों को कार्बन लेस जर्नी के साथ ही इको फ्रेंडली प्रीमियम क्लास जर्नी प्रोवाइड करने की दिशा में एक कड़ी के तौर पर काम करेगा। GIS 23 में आने वाले उन तमाम मेहमानों के लिए पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए इस तरह के गोल्फ कार्ट, ये जो गोल्फ कार्ट हैं, ये यहाँ पर मेहमानों का स्वागत करेंगे। आप ये दिखाएंगे किस तरीके से ये बैटरी रिक्शे से जो है की तरह बैटरी से चलने वाले ये गोल्फ कार्ट हैं जो जीरो एमिनेशन फ्री है। यानी अब यहाँ पर जो जैविक ईंधन से चलने वाले जो है यहाँ पर वाहनों की जगह जो विदेशी और देसी मेहमान आएंगे उनको इस तरह के गोल्फ कार्ट के जरिए इस कार्यक्रम स्थल तक लाया जाएगा और बाकायदा इसकी पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि न सिर्फ देसी विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाए बल्कि इसके साथ ही उन्हें पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर भी दिया जाए। वृंदावन विहार योजना में GIS के आयोजन स्थल पर 25,000 वर्ग मीटर में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। समिट के साझेदार देशों और उद्यमियों को 636 वर्ग मीटर जगह आवंटित की गई है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के लिए 5,268 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। निजी कंपनियों की ओर से 13,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर 172 स्टॉल लगाए जाएंगे। 3 दिनों तक चलने वाली GIS 23 में दुनिया भर से आने वाले निवेशकों के जो स्टॉल होंगे वो यहाँ पर एग्जीबिशन के तौर पर लगाए जाएंगे और बाकायदा उसके लिए यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। आप अलग अलग जो विदेशी कंपनियों के स्टॉल हैं वो अलग अलग जगह पर लगाए जाएंगे। यहाँ पर पूरा जो विदेशी कंपनियों के स्टॉल है
आपको वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी देखिए किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरे युद्ध स्तर पर मुकम्मल हो रही हैं। जो है अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पर जो है दुनिया भर के आ रहे हैं। वो ब्रांड्स यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाएंगे, अपने अपने प्रोडक्ट का मुजाहिरा करेंगे और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उसकी भी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सिंगापुर की जो है आप देखिए, यहाँ पर सिंगापुर का ये स्टॉल है, क्योंकि सिंगापुर की कंपनियां भी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगी। तो क्या क्या चीज़ें, वो फिर चाहे आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, वाटर प्यूरिफायर हो या फिर जो है दूसरे अन्य जो है जो उनके उपक्रम हैं, उन सभी को यहाँ पर एग्जीबिशन के तौर पर दिखाया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग हॉल बनाए गए हैं और उन हॉल के जरिए अलग अलग एग्जीबिशन होगी, जिसमें विदेशी स्टॉल अलग होंगे, स्वदेशी स्टॉल अलग होंगे, निजी कंपनियों के स्टॉल अलग होंगे। और पूरी कोशिश की जा रही है कि उन स्टॉल्स के जरिए न सिर्फ यहाँ पर जीआईएस में आने वाले लोगों को जो है आकर्षित किया जाए, बल्कि उन तमाम प्रोडक्ट के बारे में, उन तमाम जो वेंचर हैं, उनके क्या क्या वेंचर हैं, वो किस तरीके से हिंदुस्तान में उसको इन्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट को लेकर के एमओयू साइन हो रहे हैं, वो तमाम मुजाहिरा आपको उस एग्जीबिशन के दौरान देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। देसी विदेशी स्टॉल्स एग्जीबिशन के जरिए उनको उन तमाम प्रोडक्ट को बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अब उनके निवेश के लिए यहाँ पर वो तमाम उद्यम स्थापित होंगे, वो तमाम कंपनियां स्थापित होंगी। 40 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा उद्यमी और विशिष्ट अतिथि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। इनके रहने के लिए प्राचीन हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कॉटेज बनाए गए हैं, जिन्हें अयोध्या टेंट सिटी, काशी टेंट सिटी और प्रयाग टेंट सिटी का नाम दिया गया है। जरा देखिए विदेशी अतिथियों के लिए इन टेंट सिटी में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कभी एक नारा गूंजता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन जीआईएस 23 में आपको अयोध्या भी मिलेगी, काशी भी मिलेगी, मथुरा भी मिलेगा और प्रयाग भी मिलेगा। यहां पर आने वाले उन तमाम आगंतुकों के लिए अलग अलग टेंट सिटी बनाई गई हैं। आप ये देखिए, ये अयोध्या, ये पूरी अयोध्या टेंट सिटी है और यहां पर आपको प्रभु राम के विशालकाय ये जो मूर्ति है, इसके साथ ही प्रभु राम के अलग अलग जो है जो जीवन के दर्शन है, अलग अलग मूर्तियों के जरिए उनके उन तमाम प्रसंगों को दिखाया गया है। दरअसल इस तरीके से अलग अलग टेंट सिटी बनाई गई है और 250 टेंट जो है, 250 कॉटेज एक साथ जो है अलग अलग 3 बनाए गए हैं। एक तरफ ये अयोध्या है, इसके बाद काशी है और फिर प्रयाग है। यानी अयोध्या, काशी और प्रयाग की जो संस्कृति को दिखाती हुई जो है वो यहाँ पर ये पूरी टेंट सिटी है। और इन टेंट सिटी में आप चलते हुए आपको जरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो पूरी टेंट सिटी है, यहाँ पर वो तमाम इंतजामात किए गए हैं। अलग अलग कॉटेज में लोग रहेंगे और सबसे बड़ी बात है, देखिए पूरा गार्डन तैयार हो रहा है, ये गार्डन पर काम चल रहा है। और ये गार्डन पर जो है यहाँ पर पूरी तरह से 2 दिनों में जो है पूरी ग्रास आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ ही वो तमाम जो रामायण काल की जो मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। पूरा रेस्टोरेंट का बाकायदा इंतजाम है, जहाँ पर जो सात्विक भोजन है वो तमाम परोसा जाएगा। और अलग अलग ये जो कॉटेज हैं, ये कॉटेज ये अयोध्या धाम के कॉटेज हैं। उसके बाद फिर इसी की तरह से काशी धाम है और इसी के साथ इसी तरह प्रयाग, यानी कि अलग अलग आपको अयोध्या, काशी और प्रयाग वो अलग अलग आपको वो तमाम कॉटेज दिखा देंगे। हर एक उसमें 250 कॉटेज हैं, यानी 750 लोगों के लिए ये पूरी जो टेंट सिटी बनाई गई है वो यहाँ पर वो तमाम पूरे इंतजामात होंगे जो है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वो आध्यात्मिक एहसास यहाँ के लोगों को कराया जाए। तो ये वो तमाम टेंट सिटी है। देखिए इसी तरह के ये टेंट के जो कॉटेज है, इस तरह के कॉटेज में जो है यहाँ पर अतिथियों को रोका जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा अयोध्या कॉटेज है, अयोध्या टेंट सिटी जो हितकारी द्वारा जो है इस पूरे को तैयार किया गया। अब ये देखिए बाकायदा ये पूरे ये सारे कॉटेज है, ये पूरे जो है तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर जो बाहर से देश दुनिया से जो आने वाले अतिथि होंगे वो यहाँ पर रहेंगे। जो 3 दिन अपने आप में ये लाजवाब होने जा रहा। आपको मैं अब वो कॉटेज दिखाता हूँ किस तरीके से ये हितकारी ने पूरा अयोध्या धाम सिटी को तैयार किया। देखिए यहाँ से बैठ करके आप जो है बाकायदा सामने सारे लोग बैठ सकते हैं। एक तरह से पूरा डाइनिंग रूम के तरीके से बनाया गया। और ये देखिए ये पूरा वो बेडरूम है। इस टेंट सिटी में आपको ये पूरा बेडरूम,
यहाँ एसी और ब्लोवर वो सारी चीजें मौजूद है, टेलीविजन आपके पास मौजूद है। आप शानदार ये बेड आप ये देखिए, ये पूरा बाकायदा एक तरह से एक कॉटेज दिया गया है, जिसमें जिसमें आपको ये देखिए, ये यहाँ पर बाकायदा ये टॉयलेट, यहाँ पर जो आपको अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जिस टॉयलेट कि जो बाहर के आने वाले जो अतिथि होंगे उनके लिए बाकायदा ये अस्थाई टेंट सिटी के अंदर एक टॉयलेट बना दिया गया है। इधर बाकायदा बेडरूम है, यानी कि दो लोग जो भी यहाँ पर रुकना चाहें उनके लिए बड़े आराम से दो अतिथियों के रुकने की यहाँ पर ये पूरी इंतजामात किए गए हैं। सर, इस तरह से आप लोग इस तरह के, क्या नाम है आपका? जुबैर। इस तरह के कितने कॉटेज आप लोगों ने तैयार किए और लगभग कितने लोगों की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की? टोटल 250 टेंट्स हैं और 50 इसमें सुपर डिलक्स हैं और 200 इसमें डिलक्स टेंट्स हैं, जिसमें कि अप्रॉक्सी ये सब डबल ऑक्यूपेंसी में, तो 500 की ये ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर। तो इसमें क्या देसी मेहमान होंगे या विदेशी मेहमान? सारे इसमें विदेशी मेहमान हैं। विदेशी मेहमान? जी जी जी, इसमें विदेशी। और क्या कुछ खास आप लोग कोशिश करें ताकि उनको हिंदुस्तान की उस संस्कृति का एहसास हो? यहाँ पर हमने म्यूजिकल नाइट भी रखी है जी, और हमने रिसेप्शन आप देखेंगे तो वो अवध थीम पर है, और हमने यहाँ पे थोड़ी राम मंदिर की थीम भी हमने यहाँ दी है। सारे में अयोध्या टेंट सिटीज का नाम रखा गया है यूपी टूरिज्म द्वारा। तो इसी तरह से काशी और प्रयाग भी बनाए गए हैं आगे जी हाँ, इसी तरीके से वो भी बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, वहाँ भी वहाँ म्यूजिकल नाइट्स होगी, तो उसमें कुछ ऐसे कलाकार जो वो सनातन संस्कृतियों को वो यहाँ पर जो अपने भजन के जरिए से, जी हाँ, वो ऐसे अपने परफॉर्मेंस देंगे। क्या जो भोजन है, क्या भोजन आप रेस्टोरेंट में भी देख रहा था यहाँ पर, तो क्या उसमें कुछ खास तरह का मेनू, कुछ उस तरह की चीजें जो लोगों को एहसास हो भारतीय व्यंजनों का? जी हाँ, यहाँ पे मिलेट्स का ध्यान रखा गया है, ज्वार बाजरे और गेहूं, इन सब का जिसपे फोकस करा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी खास जी करके जी हाँ, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर भी। उसको भोजन में उसका खास ध्यान रखा जाएगा कि वो हर मील में, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में उसको सर्व करा जाए। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपको हिंदुस्तानी संस्कृति के दीदार होंगे, हिंदुस्तानी भोजन के आपको दीदार होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आध्यात्मिकता की बात की जाती है, कहते हैं हिंदुस्तान उस सनातन संस्कृतियों का देश है, तो ये जो अलग अलग टेंट सिटी हैं वो केवल अलग अलग थीम नहीं है, बल्कि उन अलग अलग थीम के जरिए वो जो यहाँ विदेशी मेहमान आएंगे उन्हें उस हिंदुस्तान पूरी संस्कृति से रूबरू कराने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर वो तमाम जो म्यूजिकल नाइट्स होंगी, जहाँ पर जो है भजन वगैरह के प्रोग्राम होंगे, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो शानदार ये कॉटेज तैयार किए गए हैं, इस कॉटेज में इसे कभी आध्यात्मिक लिहाज से अगर वैदिक काल में कुटिया कहा जाता था। उन कुटियों में जहां पर ऋषि मुनि रहते थे, उन कुटियों में जहां प्रभु राम ने 11.5 वर्ष वनवास में इसी तरह की कुटियों में काटा था, तो वो कॉटेज का एहसास देने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं यहां पर कोशिश की गई है। तो यूपी टूरिज्म ने विदेशी मेहमानों के लिए इस तरह के शानदार कॉटेज तैयार किए हैं। जो यहाँ पर विदेशी उद्यमी आएगा वो यहीं का होकर के रह जाए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो है इस तमाम कल्चर से रूबरू हो, ये पूरी कोशिश की गई है। अयोध्या की तर्ज पर ही प्रयाग और काशी टेंट सिटी भी बसाई गई है। देखिए काशी टेंट सिटी में विदेशी मेहमानों के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं। दुनिया से आने वाले उन तमाम मेहमानों के लिए हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक अलग अलग कॉटेज में देखने को मिलेगी। ये है काशी का रजवाड़ी कॉटेज, और जिस तरीके से ये पूरा काशी बसाया गया है, यानी यहाँ पर लगभग 750 कॉटेज है, जिसमें रजवाड़ी भी है और प्रीमियम भी है। आपको दिखाते हैं कि आखिर रजवाड़ी, जिसका नाम ही अपने आप में राजसी से नजर आ रहा है, कि आखिर क्या राजसी ठाट बाट आपको काशी के दिखाई देंगे। ये है ड्राइंग रूम। यहाँ पर जो आने वाले जो अतिथि होंगे वो यहाँ पर बैठ करके न सिर्फ मीटिंग कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ ही जो है यहाँ से बैठ के, आप देखिए लालटेन भी आपको लगातार आपको दिखाई देंगे। अब आपको ले चलते हैं बेडरूम में। ये बेडरूम आपको पूरा दिखाई देगा। क्या शानदार! टेंट के अंदर आपको उस पूरी न सिर्फ पुरातन संस्कृतियों की, पुरातन परंपराओं की, बल्कि इसके साथ ही आपको जो मॉडर्न फैसिलिटी है वो भी दिखाई देंगी। आपको सब कुछ यहाँ पर देखिए, जो लकड़ी का बना हुआ पूरा बेड है, इस बेड में वो जो सुविधाएं हैं, आपको ये लालटेन भी दिखाई देगी और आपको एलईडी भी दिखाई देगी। इसका मतलब अत्याधुनिकता और पुरातन दोनों परंपराएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आपको देखिए किस तरीके से टीवी भी है, मतलब अगर आप तो मनोरंजन करना चाहते तो उसके भी इंतजामात हैं, और इसके साथ एयर कंडीशनर भी आपको मौजूद है, क्योंकि टेंट में दिन में अब उमस होने लगी है, ऐसे में उसके लिए एयर कंडीशनर मौजूद है। बाकायदा
आपको उम्दा टॉयलेट्स जो है आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से, क्या शानदार टॉयलेट्स यहाँ पर तैयार किया गया है। जो भी विदेशी मेहमान आएंगे वो यहाँ की टेंट सिटी की व्यवस्थाओं को देख करके मुरीद हो जाएंगे। दरअसल कुछ इसी तरीके की जो टेंट सिटी है, आप अंदर अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए क्या शानदार, आपको बाकायदा सारी सुविधाएं, ये देखिए आपको अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर अभी ये देखिए बाकायदा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो भले ही वो टेंट के अंदर, लेकिन टेंट के अंदर आपको जो 5 स्टार की फैसिलिटीज हैं वो एहसास आपको टेंट का नहीं होने पाएगा। और चूंकि जब टेंट की बात नहीं, यहाँ पर उस कुटिया से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है, उस आध्यात्मिकता के साथ, उस पुरातन संस्कृतियों के साथ, और उसकी झलक यहाँ पर टेंट सिटी में आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो ये अपने आप में बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट से ये टेंट सिटी बसाई गई। कुछ इसी तरह की टेंट सिटी काशी में भी तैयार की गई है, और अब नवाबों के शहर लखनऊ में भी आपको वो राजसी ठाट बाट की वो जो आलीशान कुटिया हैं, वहां पर इन विदेशी मेहमानों को ठहराया जाएगा। और वो विदेशी मेहमान जब यहां पर आएंगे तो उन्हें न सिर्फ काशी के वो तमाम लजीज व्यंजन मिलेंगे, काशी की वो संस्कृति मिलेगी, और जो अवघड़पन है बम बम भोले का, तो वो अवघड़पन भी आपको यहां पर दिखाई देगा। यानी कि सारे इंतजाम यहां हैं। रात में म्यूजिकल नाइट्स होंगी, भजन आपको सुनने को मिलेंगे, बम बम भोले का जो है संगीत गुंजायमान होगा, और टेंट में रह करके आपको उस पौराणिकता का एहसास भी होगा। यानी कि भले ही आएंगे तो लोग विदेशी बन करके, लेकिन जाएंगे यहां से सनातनी बनकर। ये पूरी कोशिश इस टेंट सिटी के जरिए की गई है। न सिर्फ इसे खूबसूरती के साथ काशी की तर्ज में इस टेंट सिटी को बसाया गया, बल्कि यहाँ पर जो सुविधाएं भी हैं उसमें भी सनातन और नवीनता, यानी पुरातन और नवीनता दोनों का समावेश किया गया है। तो बेहद ही शानदार टेंट सिटी जो है बना करके तैयार की गई है स्वागत करने के लिए अतिथियों का, ताकि जो अतिथि आए वो यहाँ पर एक अलग तरीके का एहसास लेकर के यहाँ से अपने देश में वापस जाएं, वो निवेश भी करें और यहाँ की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ भी पाए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है, तो देश दुनिया में आने वाले उद्यमियों को अब राम के अनुज लक्ष्मण के भी दर्शन होंगे। अमौसी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लक्ष्मण जी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। देखिए क्या है लखनऊ में लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाने के पीछे की वजह। जब जब प्रभु राम का जिक्र आएगा तब तब लक्ष्मण की बात जरूर होगी। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हो रहा है, तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लक्ष्मण की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। एयरपोर्ट के बाहर लगी लक्ष्मण की विशालकाय मूर्ति कहीं न कहीं उस पुराने लखनऊ के पौराणिक स्वरूप को दर्शाती है। कहते हैं लखनऊ का जो प्राचीन नाम था वो लक्ष्मणपुरी या लखनपुर था, जिसे बाद में अपभ्रंश करके लखनऊ बना दिया गया। लेकिन अब योगी सरकार ने सीधे तौर पर इसे कोशिश की है कि जो रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ से जाएगा, वो देशी और विदेशी जो भी मेहमान, वो पहले लखनऊ में लक्ष्मण जी के दर्शन करेगा और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाएगा। GS23 और G20 के पहले इस मूर्ति का अनावरण होगा, और एयरपोर्ट से आने वाले जो तमाम विदेशी मेहमान हैं, 150 से ज़्यादा ऐसे डिग्निटरीज हैं जो देश विदेश से आएंगे, जो अपने अपने चॉपर से, अपने अपने विमान से यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही वो तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ पर आएंगी, और वो तमाम विदेशी मेहमान जो भी यहाँ से निकलेगा वो सबसे पहले लखनऊ में लखन जी की मूर्ति के दीदार करेगा, उनको प्रणाम करेगा, और उसके बाद G20 और GIS23 के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जाएगा। तो कोशिश यही है कि न सिर्फ इस पूरे GIS23 को उसके पौराणिक स्वरूप के साथ दिखाया जाए, हिंदुस्तान के संस्कृति के साथ दिखाया जाए, बल्कि इसके साथ ही लखनऊ को भी उसके पौराणिक वजूद के साथ लोगों को बताया जाए कि दरअसल ये लखनऊ नवाबी लखनऊ नहीं, बल्कि त्रेता युग के प्रभु राम के अनुज लक्ष्मण की राजधानी थी, और लक्ष्मण ने इसे बसाया था। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहिनी के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया,